प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 6 की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। पाठ नंबर 2 यानी के शुद्ध मन का पठन पाठन करते हैं। पाठ प्रवेश। आज के समय में मन की शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान लोग अपने मन में एक के स्थान पर कई बातों को लेकर दबाए रहते हैं। इस प्रकार कुछ के मन से गलत बातें भी निकल जाती हैं। मन को हल्का बनाकर रखना चाहिए। मन शुद्ध कैसे हो, आइए पाठ पढ़कर जानें। एक बूढ़ा अपने कांधे पर आगे पीछे 2 झोले लटकाकर इधर उधर भ्रमण करता फिरता था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस चित्र में हम क्या देख सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने कांधे पर 2 झोले लटका रखे थे। उसने आगे और पीछे भ्रमण कर रहा था, मतलब कि घूम रहा था। पीछे के झोले में उसने अपनी कुटुंबियों मतलब परिवार वालों की और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थी। तो उसने अपने पीछे वाले झोले में तो भलाइयां भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयां। तो उसके पास 2 झोले थे। एक झोले में उसने अच्छाइयां भर रखी थी, जिसके सगे संबंधी हैं, मित्रगण हैं, उनकी अच्छाइयों का झोला तो उसने पीछे लटका रखा था और आगे उसने बुराइयों का झोला लटका रखा था। पीछे के झोले पर उसकी दृष्टि कभी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो पीछे है, इसलिए उसको वो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए वह दूसरों की भलाइयों को ना तो देखता और ना ही स्मरण में रखता था। स्मरण में रखना मतलब याद रखना। तो भलाइयों वाला झोला तो उसका पीछे था, पीछे की तरफ वो मुड़ के देखता ही नहीं था, इसलिए उसे किसी की भलाई दिखाई देती ही नहीं थी। दूसरों की बुराइयां ही उसकी आंखों के आगे रहती थी, क्योंकि उसका जो झोला आगे की तरफ था उसमें बुराइयां थी, इसलिए उसे सिर्फ बुराइयां ही दिखाई देती थी। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन कुड़ता मतलब दुख मनाता रहता था। बुराइयां थोड़ी नहीं बहुत थी, और थोड़ी मोटी ही नहीं बड़ी बड़ी भी थी। तो बहुत सारी बुराइयां थी। तो उस बेचारे का कंधा कैसा हो गया था? झुक गया था। उन्हें ढोने में बूढ़े को बड़ा कष्ट होता था। तो वो क्या कर रहा था? उसने अपने कांधे पर बुराइयों को लाद रखा था और वो बुराइयां बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके कंधे में भी दर्द हो रहा था। उसकी गर्दन भार से दबी रहती थी, तो हमेशा उसकी गर्दन में दर्द बना रहता था। फिर भी वह उन्हें कीमती चीजें मानकर अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह बूढ़ा कंधे पर झोला लटकाए कहीं दूर जा रहा था। तो एक दिन वो दूर जा रहा था। पथ में उसने अपने ही जैसा एक यात्री मिला। तो उसने एक और यात्री को देखा, उसके भी कंधे पे 2 झोले थे। वह भी उसकी ही भांति मतलब तरह, उसकी ही तरह 2 झोले लटकाकर एक वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे खड़ा था। तो बूढ़े ने क्या देखा कि एक और यात्री है, उसके भी पास 2 झोले हैं और वो पेड़ के नीचे खड़ा है। बूढ़ा उसके निकट जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने वाले थैले को ऊपर से टटोल कर बोला। टटोलना मतलब देखना, अच्छे से जांच पड़ताल करना किसी चीज की। कहो भाई, इसमें क्या भर रखा है? तो उसने क्या देखा कि उसके पास भी 2 झोले थे। तो उसने उसके आगे वाले झोले को हाथ लगा के उसमें सामान टटोलते हुए बोला, भाई इसमें तुमने क्या भर रखा है? दूसरे यात्री ने झिझक कर कहा, क्या कहते हो? इसमें मेरी बड़ी बहुमूल्य यानी के कीमती, बेशकीमती वस्तुएं हैं। इस तरह दबाने से खराब हो जाएंगी। वो कह रहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे झोले को क्यों दबा रहे हो? तुम्हारे दबाने से मेरी चीजें खराब हो जाएंगी। बूढ़े ने कौतूहल का मतलब क्या है? बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य हो रहा था उसको कि भैया ऐसा क्या है तेरे झोले में, प्रकट करते हुए फिर पूछा, क्या है मेरे भैया? तनिक बताओ तो सही, इस तरह क्या संभाल कर रखे हो? तो कहता है, जल्दी से बता दो कि तुमने अपने झोले में क्या रख रखा है, ऐसे संभाल कर क्या रख लेकर जा रहे हो? दूसरे यात्री ने गर्व से कहा, गर्व मतलब गौरव, बहुत ही बड़े मन से कहा, इसमें मैंने बड़ी बड़ी भलाइयों को चुनकर भर रखा है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बूढ़े के आगे वाले झोले में तो बुराइयां थी, लेकिन इस यात्री के आगे वाले थैले में क्या था? बहुत सारी भलाइयां। मैं इन्हीं को देखता और दिखाता चलता हूँ। तो कहता है कि मैं तो यही वाली अच्छाइयां जो हैं, जो मेरे कुटुंबियों की, जो मेरे साथ सगे संबंधियों की जितनी भी भलाइयां हैं, मैं इन्हें ही देखता हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ। इसके बाद बूढ़े ने उसकी पीठ की ओर संकेत करके पूछा, और भाई उस पीछे वाले थैले में क्या है? ऐसे ही उसके पास क्योंकि 2 थैले थे, तो बूढ़े ने फिर प्रश्न किया कि भैया तुम्हारे पीछे वाले थैले में क्या है?
दूसरे यात्री ने उपेक्षा के साथ कहा, मतलब वो उसको जवाब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसने कहा कोई विशेष चीज नहीं है। कहता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मामूली सी चीजें हैं। क्या है? कुछ फालतू चीजें, मतलब मामूली चीजें हैं। मेरी कुछ कमजोरियां जिन्हें लोग मेरी बुराइयां कह सकते हैं, इसी में पड़ी रहती हैं। तो कहता है कि जो मेरा झूला है, जो मेरे पीछे है, जिसको मैं कभी देखता भी नहीं, उसमें मेरी कमजोरियां और मेरी बुराइयां हैं। मैं तो कभी उनको देखता भी नहीं, उन्हें दूसरों को भी नहीं दिखाना चाहता। कहता मैं इन्हें देखता ही नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि कोई और इन्हें देखे, इसीलिए मैं इन्हें अपने पीछे वाले झोले में रखता हूँ। इसलिए पीछे छिपा कर रख देता हूँ, जिसे देखना हो वह मेरी भलाइयों को देखे। जो भी मेरे आगे आएगा वो मेरी भलाइयां ही देखेगा। बूढ़ा तुरंत बोल उठा, आप देखो या ना देखें, लेकिन दूसरों को तो वह दूर से ही दिख जाती है। वो कहता है कि भले ही तुम देखो या ना देखो, अगर तुम चलते हुए जा रहे हो तो दूर से ही लोगों को तुम्हारी बुराइयां भी साफ स्पष्ट होती हैं। आपके सामने वाले झोले से यह पीछे वाला झोला कहीं अधिक भारी है। तो कहता है कि तुम इसलिए भी देखे जाते हो क्योंकि तुम्हारा आगे वाला झोला जो है वो कम भारी है, लेकिन पीछे वाला जो झोला है वो ज्यादा भारी है। आपके पास भलाइयां कम है और बुराइयां बहुत अधिक हैं। आप इन्हें थोड़ी सी अच्छी चीजों से नहीं छिपा सकते। तो कहता है तुम्हारी जो बुराइयों की गठरी है वो ज्यादा बड़ी है और अच्छाइयों की गठरी छोटी है, तो तुम इससे बड़ी चीज को छोटी वस्तु से छिपा नहीं सकते हो। दुनिया तो चारों ओर से देखती है, मतलब दुनिया तो हर तरफ से कटाक्ष करती है, दुनिया तो ताने मारने में सबसे आगे है। वो आपकी भलाइयां बाद में देखेगी, बुराइयां पहले देखेगी। दूसरा यात्री झेप कर झुंझला उठा। उसने सोचा कि बुराइयों को पीछे डाल देने से सबको उसकी भलाइयां ही दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अब तो उसे पता चला कि दुनिया को किस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। मनुष्य स्वयं अपनी कमजोरियां या बुराइयों को भले ही ना देखे, लेकिन दूसरे तो उन्हें देखते ही हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो बुराइयां हैं वो उन्हें हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो सबसे पहले आपकी बुराइयां ही देखती है। वह उस बूढ़े से पिंड छुड़ाकर मतलब पीछा छुड़ाना, जाना ही चाहता था कि इतने में कोई तीसरा यात्री आता दिखाई दिया। तो अब उनके सामने एक तीसरा यात्री आ गया। वह भी कंधे पर झोले लटकाए और बड़े आनंद से गीत गाता हुआ जा रहा था। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो तीसरा यात्री है वो बहुत प्रसन्न चित्त था। वे दोनों यात्री उसके झोले का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए। व्यग्र मतलब आतुर हो गए, भाई वो भी जानना चाहते थे ऐसा वो अपने झोलों में क्या लेके जा रहा है। बूढ़े ने उसको रोककर पूछा, कहो मित्र क्या लिए जा रहे हो? तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि बता दो मित्र, तुम क्या लेके जा रहे हो इन झोलों में। वे दोनों यात्री उसके झोलों का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए। बूढ़े ने उसको रोककर पूछा, कहो मित्र क्या लिए जा रहे हो? तुम तो बड़े प्रसन्न जान पड़ते हो। ज्ञात होता है का अर्थ क्या है? मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पास बड़ी उत्तम वस्तुएं हैं, मतलब तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दूसरे ने भी कहा, हाँ भाई दिखाओ तो क्या क्या रखते हो। तो वो भी उसको बहुत ज्यादा उसको आश्चर्य हो रहा था, भाई क्या क्या चीजें हैं तुम्हारे पास। तीसरे यात्री ने रुककर बड़ी सरलता से कहा, क्या बताऊं, मैंने संसार की अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह कर रखा है, मतलब इकट्ठी कर रखी है। मैंने दुनिया की जितनी भी अच्छाइयां हैं सबको इकट्ठा कर रखा है। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से उसके एक झोले पर हाथ रखकर कहा, यह सामने का झोला तो बिल्कुल भरा जान पड़ता है, इसमें किस तरह का माल है? कहता है जो तुमने आगे झोला लटका रखा है वो तो काफी भारी है, तुमने इसमें क्या क्या रख रखा है? तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा जानना ही चाहते हो तो सुनो, इसमें दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बड़ी सी भलाइयां हैं। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ, यानी कि मैं किसी के अवगुण नहीं देखता, मैं सिर्फ उनके सद्गुण ही देखता हूँ, लोगों के गुणों को देखता हूँ और उन्हें अपनाता हूँ। पहला यात्री बोला, लेकिन भाई साहब आप व्यर्थ के लिए दूसरों की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? मतलब आप उनकी भलाइयां हैं उनका भार आप क्यों अपने कंधे पर लादे हुए हो? पराया धन आपने किस काम का है? तो कहता है कि आप तो दूसरों की भलाइयों को अपने कांधों पे लाद रहे हो, तो ये तो एक तरीके से पराया धन हुआ ना, दूसरों का है, तो इसको लादने से क्या फायदा? इस भारी थैले को लेकर आप चलते कैसे हो? फेंकिए इसको। तो कहता है कि आप कैसे चल रहे हो इन सबको लेके, फेंक दो इन सबको। तीसरे यात्री ने कहा, मित्र यह व्यर्थ का भार नहीं, मेरे जीवन नौका की पतवार है। तो वो कहता है कि ये कोई
बेकार सामान नहीं है, यही वो सामान है जिसकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख। अब आप सभी को पता है चिड़िया को पंख किस लिए चाहिए होते हैं? उड़ने के लिए। चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं। तो कहता है कि ये मेरी कोई जीवन का भार नहीं है, ये तो मुझे सुख प्रदान करता है, इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। जब मैं दूसरों की भलाइयों को देखता हूँ तो मेरा मन भी करता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, और अच्छे कर्म करने के लिए इनसे मुझे उत्साह की प्राप्ति होती है, स्फूर्ति मिलती है। स्फूर्ति मिलती है मतलब मेरे अंदर एक नए जीवन का संचार होता है। ये भार नहीं, मेरे गले का हार है, यानी कि यह मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। दूसरे यात्री ने प्रश्न किया, अच्छा भाई यह तो बताओ कि इस पीछे वाले झोले में कुछ है? तो फिर दूसरे यात्री को बहुत ही उत्सुकता हुई। उसने कहा कि तुम्हारे पीछे भी तो एक थैला है, उस थैले में क्या है? यह तो एकदम खाली जान पड़ता है और इसमें नीचे एक बड़ा छेद भी है, फिर इसे क्यों टांग रखा है? तो कहता है कि जो दूसरा वाला थैला है वो तो बहुत ही हल्का लग रहा है, ऐसे लग रहा है उसमें कुछ है ही नहीं, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें एक छेद भी है। तीसरे यात्री ने कहा, इसका भी रहस्य सुनो। दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें मैं पीछे झोले में डाल देता हूँ, उससे मैंने जानबूझकर नीचे एक छेद कर दिया है जिससे कि एक एक करके सारी रद्दी चीजें अपने आप गिर जाती हैं। तो क्या कहता है कि मैं किसी की बुराइयों का भार नहीं लेके चलता, जितनी भी मुझे दूसरों से बुराइयां मिलती हैं, कमजोरियां हैं मेरी, वो सब मैं अपने पीछे वाले थैले में डाल देता हूँ और उसमें मैंने एक छेद कर रखा है ताकि वो उस छेद से बाहर निकल जाएं। मैं किसी की कमजोरी का या अपनी कमजोरियों का भार उठा के नहीं चलता हूँ, मैं तो उन्हें देखता हूँ और ना चिंता करता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया की अच्छी चीजों को लेकर सुख में विचरता हूँ। तो वो कहता है कि मैं कभी बुराई को देखता ही नहीं, ना बुराई दिखेगी ना मुझे अपने जीवन में बुराई का अनुभव होगा। मैं अच्छी चीजें देखता हूँ और इसीलिए मैं सुख का अनुभव करता हूँ। उन दोनों यात्रियों को अपना अपना बोझ और भी भारी लगने लगा। अब क्योंकि वो अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को ही लाद के चल रहे थे तो उनको अपना बोझ जो है वो ज्यादा लग रहा था। वे उस यात्री से बोले, भाई तुम हम लोगों की उपेक्षा कई अधिक सुखी हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम सिर्फ अच्छाइयों को लेकर चल रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन जो है वो एकदम साफ है, शुद्ध है, तुम्हारे मन के अंदर कोई मलिनता नहीं है। हम लोग तो व्यर्थ के भार से ऐसे दबे रहते हैं कि ठीक से सिर ऊंचा करके चल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुराइयों को अधिक महत्व देते हैं, हम दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देखते, हम दूसरों की बुराइयों को देखना अधिक पसंद करते हैं। हम भी अपने अपने झोलों की सफाई करके तुम्हारी तरह ठाठ से चला करेंगे। तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी अपने मन को शुद्ध करेंगे, हम भी अपनी बुराइयों को हटा देंगे ताकि हम भी जीवन में सुख का अनुभव कर सके। तीसरा यात्री विदा लेकर गाता हुआ आगे चला गया। वे दोनों यात्री वहीं बैठकर अपने अपने झोले ठीक करने लगे। तो दोनों ही अपने झोलों में से, अपने मन में से मलिनता को हटाकर सुख की प्राप्ति करने लगे। आइए बच्चों इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुड़ना, खींचना, मन ही मन खिन्न होना, टटोलना, पता लगाना, कौतूहल, आश्चर्य, उपेक्षा यानी कि लापरवाही, अवहेलना, झेपना यानी कि लज्जित होना, पिंड छुड़ाना, मुक्त होना, व्यग्र, व्याकुल, ढोते फिरना, उठाए रखना, गले का हार, प्यारी वस्तु, रहस्य, गुप्त, भेद जिसको हम मर्म भी कहते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पथ में बूढ़े को कौन मिला? पथ में बूढ़े व्यक्ति को एक यात्री मिला। दोनों यात्री क्या जानने के लिए व्यग्र थे? दोनों यात्री यह जानने के लिए व्यग्र थे कि तीसरे यात्री के झोले में क्या है। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बूढ़ा अपने कंधे पर कितने झोले लटकाए फिरता था? तो इसका उत्तर अब आप सबको पता है, जल्दी से बताओ क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 2। बूढ़े आदमी के पीछे वाले झोले में क्या था? उसमें थी भलाइयां। तीसरे यात्री के सामने वाले थैले में थी, तीसरे यात्री के सामने वाले थैले में क्या थी बच्चों? दूसरों की भलाइयां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह सदा दूसरों की बुराइयों को देखता था। और मन ही मन कुढ़ता हुआ चलता था।
क्या कहते हो, इसमें मेरी बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं। आपके पास डैश कम है और डैश बहुत है। आपके पास भलाइयां कम है और बुराइयां अधिक हैं। ऐसे ही बाकी के दोनों भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। किसने कहा, कहो भाई इसमें क्या भर रखा है। तो ये कौन कहता है, यह बूढ़ा व्यक्ति दूसरे यात्री से कहता है, इसमें मैंने बहुत सी भलाइयों को चुन चुनकर भर रखा है। तो यह दूसरा यात्री जो है वो बूढ़े यात्री से कहता है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बूढ़ा आदमी ने अपने कंधे पर क्या लटका रखा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने कंधे पर 2 झोले लटका रखे थे। उनमें क्या क्या था। उसके आगे वाले झोले में कुटुंबियों और उसके रिश्तेदारों की बुराइयां थी और पीछे वाले झोलों में सबकी भलाइयां थी। बूढ़ा हमेशा क्यों कुड़ता रहता था, क्योंकि उसके आगे वाले झोले में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां थी, दूसरों की कमजोरियां थी, जिन्हें वो हर वक्त देखता था और वह कुड़ता था। दूसरे और तीसरे व्यक्ति के झोले में क्या क्या था। तो दूसरे व्यक्ति के आगे वाले झोले में लोगों की भलाइयां थी और पीछे वाले झोलों में सिर्फ उसकी बुराइयां और कमजोरियां थी। वहीं तीसरे यात्री के आगे वाले झोलों में लोगों की उसकी अपनी भलाइयां थी और पीछे वाला झोला उसका खाली था। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों व्यक्तियों में से कौन सबसे अधिक सुखी था और क्यों सबसे सुखी तीसरा यात्री था। क्योंकि वह किसी की बुराइयां या अपनी बुराइयों को कभी देखता ही नहीं था, बल्कि उन्हें छोड़ देता था, लोगों की अच्छाइयों को अपनाता था, उनकी भलाइयों को देखता था, ताकि वह उन्हें अपने जीवन में ला सके और इसीलिए वह सुखमय जीवन व्यतीत करता था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के अवगुण ना देखकर सद्गुण देखने चाहिए और अपने मन को सदैव शुद्ध बनाकर रखना चाहिए, ना कि उसे मलिन रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।